E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD, तो हमको parallelogram ABCD बनाना पड़ेगा, and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB. तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक पैरेललोग्राम, say this is any parallelogram A, B, C और ये D है, ठीक है, एंड E इज ए पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड, तो इसको आगे बढ़ाया, यहाँ पे सपोज दिस इज पॉइंट E, इसको B से अगर ज्वाइन करें तो यहाँ पे दिया हुआ है BE इंटरसेक्ट CD एट F, तो ये पॉइंट हो गया F. Now we have to show that triangle ABE is similar to, मतलब ये ABE बड़ा वाला ट्राइंगल CFB इसके सिमिलर होगा ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है, ठीक है. तो let us come to solution. अब इन ट्राइंगल ABE and triangle CFB इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर पहली चीज, ये एंगल E एंगल B के बराबर होगा, बिकॉज दिस इज अल्टरनेट एंगल, लाइंस पैरेलल है, उधर ट्रांसवर्सल है. सो एंगल E is equal to angle B. The reason is alternate interior angle. ठीक है. फिर दूसरा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये प्रॉपर्टी हमें ऑलरेडी मालूम है. सो एंगल A is equal to angle C. Opposite sides of parallelogram are equal. Therefore, अब दो एंगल्स अगर इक्वल हो गए, ये दोनों इन दोनों के बराबर, तो these two triangles are similar. तो ट्राइंगल ABE is similar to triangle CFB. A similarity. So this will be similar. ये क्वेश्चन प्रूव हो गया. चलिए आगे देखिए. If E is a point on the side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. If AD is perpendicular to BC, यहाँ पे देखेंगे AD is perpendicular to BC and EF is also perpendicular to AC. So EF is also perpendicular to AC. We have to prove that triangle ABD, ये वाला triangle, this is similar to triangle ECF. ये ECF इस ट्राइंगल के सिमिलर है. ये चीज़ प्रूव करनी है. तो in solution we will first write, because AB is equal to AC. अगर ये
ए बी ए सी के बराबर हो, मतलब ये दोनों साइड्स आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल हैं, तो वी हैव डन अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल. सो दिस इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. अच्छा, हमको प्रूव करना है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर. सो इन ट्रायंगल ABD and triangle ECF इन दोनों के अंदर पहली चीज, अब देखिए ये ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल में ये एंगल B और एंगल C तो इक्वल है ही. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. रीजन इज बाय इक्वेशन 1. और दूसरी चीज ये 90 डिग्री वाले एंगल हैं, मतलब एंगल D इज इक्वल टू एंगल एंगल F इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज दीज आर परपेंडिकुलर्स. तो फिर से यहाँ पे देखिए ये दोनों एंगल्स इन दोनों एंगल्स के इक्वल, तो बाय AA similarity this will be proved. So therefore, triangle ABD is similar to triangle ECF. ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे बाय AA similarity. ठीक है, तो this will be proved like this. Come to next. Side AB, BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, QR and median PM of triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये चीज हमको प्रूव करनी है. सबसे पहले ये साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो इन सॉल्यूशन वी विल राइट AB ये प्रोपोर्शनल है PQ के, BC ये प्रोपोर्शनल है QR के, इज इक्वल टू, फिर यहां पे मीडियन AD और यहां पे मीडियन PM. ये चीज दी हुई है. अब मीडियन क्या होता है? मीडियन इस अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो यहाँ पे ऐसे ही ये भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ. इसका मतलब इस BC को हम 2 टाइम्स BD लिख सकते हैं. सो दिस इंप्लाइज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स BD और QR को लिख सकते हैं 2 टाइम्स QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM. यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया. सो दिस इंप्लाइज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM. लेकिन अब देखिए ये तीनों AB ये साइड, BD ये साइड और QM मतलब ये साइड, ये तीनों साइड्स इन तीनों साइड्स के प्रोपोर्शनल दी हुई हैं. तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे बाय S सिमिलैरिटी थ्योरम. So therefore triangle ABD will become similar to
ट्रायंगल PQM, PQM, राइट। और अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट मतलब सिमिलर हैं तो एंगल B ये एंगल D के बराबर Q के बराबर हो जाएगा। सो देयरफॉर एंगल B is equal to angle Q. Now once we have proved that this angle is equal to this angle, यहाँ पे AB और BC ये ऑलरेडी PQ और QR के प्रोपोर्शनल तो दी हुई हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, पहली चीज ये B इज इक्वल टू Q, ये अगर फर्स्ट इक्वेशन दे दें, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, रीजन इज बाय 1। और दूसरी चीज यहाँ पे ऑल्सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये भी दिया हुआ है, दिस इज गिवन। तो ये दोनों साइड्स और ये इंक्लूडेड एंगल, ये दोनों साइड्स के प्रोपोर्शनल और ये इंक्लूडेड एंगल, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो ये इसके सिमिलर हो गया, ठीक है। Now come to next. D is a point on the side BC of triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB into CD. तो इसमें हम सबसे पहले अगर ये ट्रायंगल बनाएं, ये ट्रायंगल सपोज दिस इज, अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC। इसके ऊपर इस तरह का है कि ये अगर D पॉइंट है, इसको ज्वाइन करें तो ADC मतलब ये वाला एंगल ये BAC के बराबर हो, तो ये एंगल इसके बराबर। अब हमको ये चीज प्रूव करनी है, तो देखिए इन ट्रायंगल ABC and triangle ADC, सबसे पहले हम ये दोनों एंगल्स लिख लें। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, रीजन इज गिवन। और दूसरी चीज ये एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACB, ये कॉमन एंगल। तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACB, रीजन इज कॉमन एंगल। Therefore, अब देखिए एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया, तो ए सिमिलैरिटी लग जाएगी यहाँ पे। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC, अब देखिए यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है, जब सिमिलैरिटी लिखेंगे तो जो इक्वल एंगल्स हैं उनका ऑर्डर एक जैसा आना चाहिए। यहाँ पे हमने A लिया, therefore this triangle ABC, अब यहाँ पे हम ये ध्यान रखेंगे A
ए मतलब यहाँ पे ये एंगल ए, तो इधर ये डी आना चाहिए, तो यहाँ पे डी आ गया। सी ये कॉमन है, तो ये इसमें थर्ड पोजीशन पे है, तो सी थर्ड पोजीशन पे आना चाहिए। और ट्रायंगल ए डी सी में डी हो गया, सी हो गया, तो ए ये बीच में आना चाहिए, तो ये ए बीच में आ गया। अब यहाँ पे इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, सो देयरफॉर ए बी अगर हम यूँ लेते हैं तो यहाँ पे डी ए हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर बी सी लेते हैं तो इधर ए सी आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे ए सी लेते हैं, इधर ए सी लिया तो इधर डी सी आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, ए सी स्क्वायर। ये देखिए, ये ए सी और ये ए सी, इससे हमारा काम चल रहा है, सो वी डोंट नीड दिस। यहाँ पे इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इंटू ए सी मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये बी सी इधर आ जाएगा, तो बी सी इंटू डी सी, तो ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। दिस थिंग इज प्रूव्ड। तो ये चीज़ प्रूव हो गई। तो हमने सिमिलैरिटी के लिए कुछ थ्योरम्स देखी थी, ए सिमिलैरिटी थ्योरम, एस सिमिलैरिटी थ्योरम और एस सिमिलैरिटी थ्योरम, और हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देख रहे थे। तो अगला क्वेश्चन, साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। तो देखिए, सबसे पहले दो ट्रायंगल्स, let us draw, say this is one triangle और ये दूसरा ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल। सपोज दिस इज ए बी सी और ये पी क्यू आर, पी क्यू और ये आर। यहाँ पे ए बी ए सी एंड मीडियन, तो यहाँ पे ए बी ये प्रोपोर्शनल दी हुई है पी क्यू के, बी ए सी तो यहाँ पे पी आर, और मीडियन ए डी तो यहाँ पे मीडियन पी एम। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है ए बी ये पी क्यू के प्रोपोर्शनल, ए सी पी आर के प्रोपोर्शनल, ए सी पी आर के प्रोपोर्शनल, और मीडियन ए डी, तो यहाँ पे मीडियन ए डी ये पी एम के प्रोपोर्शनल है। ये दिया हुआ है। हमने पिछला क्वेश्चन जो किया था उसमें ये बी सी क्यू आर के प्रोपोर्शनल दी हुई थी, लेकिन यहाँ पे इस बी सी की जगह ए सी दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से डिफ़िकल्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये चीज़ गिवन है, प्रूव करना है ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमको करना पड़ेगा। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या होगा, हम इसको AD को आगे बढ़ाएंगे, सपोज अप टू पॉइंट E, यहाँ तक बढ़ा दें और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें, इसको यहाँ से भी ज्वाइन कर दें, तो ये इसके बराबर हो गया और BD ऑलरेडी इसके बराबर दिया है। यहाँ पे भी
हम PM को आगे बढ़ाएं, इतना आगे बढ़ाएंगे कि ये इसके बराबर हो जाए, से PQR इसको S मान लें और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दें, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दें। यहाँ पे भी QM इज इक्वल टू MR है क्योंकि मीडियन दिया हुआ है। अब देखिए, आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। इसका मतलब ABEC विल बिकम ए पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। इसी तरह से ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये इसके इक्वल हो गई तो देखिए ये AC ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ये दूसरी साइड हो गई। और ये AD PM के प्रोपोर्शनल थी, तो AD को डबल कर दो, मतलब AE इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो यहाँ से फिर से दोनों ट्रायंगल्स, ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया। अगर ये सिमिलर हो गया तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। विल इट बी? इसी तरह से ये वाला एंगल, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन ये एंगल इसके बराबर, अल्टरनेट एंगल्स। ऐसे ही यहाँ पे ये एंगल इसके बराबर। Therefore, sum of these two will be equal to sum of these two. तो ये एंगल और ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल, ये एंगल इक्वल और ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल। सो these two triangles will become similar. ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका देखें। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में एक्सटेंड AD and PM to points E and S respectively, such that AD is equal to DE and PM is equal to MS. PM is equal to MS. Then join EC, EB, join EC, EB, SQ and SR, SQ and SR. Then in proof, since AD is equal to DE, AD is equal to DE, BD is equal to DC, BD is equal to DC. Therefore, ABEC is a parallelogram. Therefore, AB is equal to EC. AB is equal to EC
reason is AB is equal to EC, reason is opposite sides of parallelogram are equal. Similarly, PQSR, PQSR is a parallelogram and therefore ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, मतलब पी क्यू इज इक्वल टू एस आर. देयरफॉर अब यहां पे इसको हम अगर इक्वेशन 1 रखें तो इक्वेशन 1 विल इम्प्लाई, अब देखिए यहां पे ए बी की जगह, इस ए बी की जगह हम लिख सकते हैं ई सी अपॉन पी क्यू की जगह लिख सकते हैं एस आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी को हम डबल कर दें, मीन्स 2AD अपॉन 2 टाइम्स ऐसे ही PM को भी, मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. दिस इज इक्वल टू, अब डबल ऑफ AD क्या होगा, AE, और डबल ऑफ PM ये हो जाएगा PS. ठीक है, तो ये 3 साइड्स देखिए, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल, और AE ये PS के प्रोपोर्शनल है. देयरफॉर ट्रायंगल ACE is similar to triangle PSR. This is reason is S similarity theorem. Therefore, this angle means angle CAE, angle CAE is equal to angle RPS is equal to, these two are equal. Suppose this is first equation, and angle CEA is equal to angle RSP, okay, but angle CEA is equal to angle BAE, and angle RSP is equal to angle, this RSP is equal to QPS, angle QPS. तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर. सो देयरफॉर अब ये दोनों की वैल्यू अगर यहाँ पे रखते हैं तो CEA is equal to here BAE, तो angle BAE will become equal to यहाँ पे QPS, angle QPS. ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन. एडिंग दिस टू, तो इक्वेशन 1 + 2 implies, यहाँ पे इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो CAE, एंगल CAE प्लस एंगल BAE इज इक्वल टू, यहाँ पे RPS, एंगल RPS
is plus angle QPS. Angle QPS. This implies, अब देखिए इन दोनों का सम, इसका और इसका सम मतलब ये एंगल हो गया, तो BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू, और इधर इसका और इसका सम तो QPR, एंगल QPR, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया। और ये दोनों साइड्स ये ऑलरेडी प्रोपोर्शनल दी हुई है, तो ऑल्सो यहाँ पे साइड है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो ये चीज ऑलरेडी गिवन है। So therefore, triangle ABC will become similar to triangle PQR by SAS similarity. तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। दिस इज सम डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शंस थोड़े से याद रखने के हैं, है ना। कंस्ट्रक्शंस अगर आपको याद रहते हैं देन यू कैन डू इट इजीली। चलिए आगे देखें।